जुर्म की दुनिया का जिसे कहा जाता है बेताज बादशाह, सलाखों के पीछे भी रहकर फैलाता है दहशत। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम किस माफिया की बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को क्यों कहा जाता है पूर्वांचल का माफिया डॉन? आखिर मुख्तार अंसारी ने क्यों रखा अपराध की दुनिया में कदम? वो कभी जुर्म की दुनिया के शहंशाह रहे, लेकिन राजनीति में आए तो ऐसा खेल खेला कि बड़ों को मात दे दिया। उत्तर प्रदेश गवाह रहा है कई ऐसे बाहुबली नेताओं का जिनका नाता जितना राजनीति से रहा है उतना ही अपराध दुनिया से भी। ये बात दूसरी है कि अपराध साबित हुआ या नहीं, वो जेल में है या जेल से बाहर, लेकिन ऐसे नेताओं पर हत्या, लूटपाट, किडनैपिंग जैसे बड़े आरोप लगते रहे हैं। सियासत के इन्हीं बाहुबलियों की सीरीज में पिछले पार्ट में आपने जाना उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में। इस सीरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ही एक और बाहुबली नेता मुख्तार। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। स्क्रीन पर दिख रहा ये लंबा चौड़ा कद, रौबीली मोछे, दमदार आवाज, उत्तर प्रदेश के इस बाहुबली नेता को राजनीति में कौन नहीं जानता। उत्तर प्रदेश मऊ से लगातार 5 बार विधानसभा सीट जीत चुके बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी किसी न किसी खबर का हिस्सा अक्सर होते रहते हैं। वो जेल में रहे या जेल से बाहर, वक्त पर इस बाहुबली नेता की खबरें सुर्खियां बटोरती ही रहती हैं। पिछले कई सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले 1 साल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लेकर खबरें तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको इस सीरीज में इस बाहुबली के उन पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जो उनके राजनीतिक करियर से तो जुड़ी ही हैं, साथ ही उनकी पर्सनल जिंदगी से भी ताल्लुक रखती है। हम आपको बताएंगे जुर्म की दुनिया के इस बेताज बादशाह को क्या पसंद है और क्या नहीं, कैसे बीता इस बाहुबली का बचपन और कैसे मुख्तार अंसारी ने रखा अपराध की दुनिया में कदम। मुख्तार अंसारी जो बेशक पूर्वांचल के माफिया डॉन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनका परिवार का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बेहद सम्मानित परिवार में हुआ था। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 1926 और 27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अंसारी गांधी जी से बेहद प्रभावित थे और गांधी जी के काफी करीबी भी माने जाते थे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर दिल्ली में एक सड़क का नाम भी रखा गया था। मुख्तार अंसारी का परिवार पूर्वांचल में हमेशा से सिर्फ बड़ा रुतबा ही नहीं रखता आया है, बल्कि जनता के बीच उनका खासा सम्मान भी रहा। मुख्तार अंसारी के पिता सुभान उल्लाह अंसारी बड़े कम्युनिस्ट नेता थे और अपने परिवार की विरासत को उन्होंने खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाया। आप हैरान रह जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि एक बेहद सम्मानित का नाम भी मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। अगर बात करें मुख्तार अंसारी के ननिहाल की, तो वो भी काफी ऊंचा और इज्जतदार घराना माना जाता है। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर उस्मान आर्मी में थे और उन्हें उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947 की जंग में भारत को नौशेरा में जीत दिलाई थी। वो इस युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे और उनकी शहादत के बाद ही उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने गौरवशाली परिवार से ताल्लुक रखने वाले मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया में कैसे पहुंच गए? क्या वजह थी कि एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता एक बेहद सम्मानित आर्मी ऑफिसर का नाती का नाम हमेशा जुर्म की काली किताब में दर्ज रहा? आखिर ऐसी क्या वजह थी
कि इतने बड़े परिवार से आने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने चुना माफिया डॉन बनना। मुख्तार अंसारी का बचपन भी बेहद अच्छे माहौल में बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यूसुफपुर गांव में पूरी की। उसके बाद उन्होंने गाजीपुर कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। स्कूल और कॉलेज के दौरान वो अक्सर खेलों में हिस्सा लेते थे। कहते हैं मुख्तार अंसारी को क्रिकेट और फुटबॉल में खासी दिलचस्पी है। 1989 में अफसा अंसारी से मुख्तार की शादी हुई। दोनों के 2 बेटे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे राजनीति में हैं, जबकि छोटे बेटे अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल प्लेयर हैं और कई बार उन्होंने पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। इतने पढ़े लिखे और इतने इज्जतदार परिवार से होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने खुद के लिए अपराध की दुनिया को चुना। 1988 में पहली बार उनका नाम किसी आपराधिक मामले से जुड़ा। 1988 में ही मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आया। मुख्तार अंसारी पर मंडी परिषद के ठेके के मामले में एक लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या के आरोप लगे। इतना ही नहीं, इसी दौरान पुलिस से बचते हुए एक कांस्टेबल की हत्या के आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगे, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इसके बाद तो जैसे आए दिन मुख्तार अंसारी के अपराध से जुड़ने की खबरें आने लगी। पूर्वांचल अपराधियों का गढ़ माना जाता है और 90 के दशक में इस फहरिस्त में मुख्तार अंसारी का नाम भी शामिल हो गया। उन दिनों ये इलाका 2 गैंग में बढ़ गया था। एक था मुख्तार अंसारी का गैंग और दूसरा ब्रजेश सिंह का गैंग। ब्रजेश सिंह एक और माफिया त्रिभुवन सिंह का भी साथ मिल रहा था। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। जमीनी ठेकों को लेकर अक्सर दोनों की गैंग में कई सालों तक पूरी खेल चलता रहा। 2001 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला भी किया था। बाद में इस मामले में ब्रजेश सिंह को 12 साल तक जेल में रहना पड़ा था। इस मामले में इसी साल ब्रजेश को जेल से सशस्त्र जमानत देकर रिहा किया गया। गाजीपुर, मऊ, बनारस इन सभी इलाकों में मुख्तार ने अपना दबदबा कायम किया। कुछ सालों में उनका गैंग काफी मजबूत हो गया। कहा जाता है कि एक तरफ मुख्तार अंसारी अंडरग्राउंड होकर अवैधानिक कामों से जबरदस्त पैसा बना रहे थे। जमीन कब्जा, शराब के ठेके, रेलवे ठेकेदारी, खनन जैसे कई अवैधानिक कामों में उनका कब्जा बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो आम जनता की मदद करके अपनी छवि सुधारने का भी काम कर रहे थे। मुख्तार अंसारी ने राजनीति में आने का मन बना लिया था। अंसारी परिवार पूर्वांचल में अच्छा खासा रुतबा रखता ही था और साथ ही मुख्तार अंसारी ने भी गरीब लोगों के बीच अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बनानी थी और इसलिए 1996 में बहुजन समाज पार्टी तरफ से मऊ सीट से मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव लड़ा। अंसारी ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और इस तरह पूर्वांचल का ये भी भूमाफिया अपराध की दुनिया से राजनीति में प्रवेश कर। बता दें मुख्तार अंसारी हर बार मऊ सीट से ही चुनाव लड़ते रहे और यहां से 5 बार लगातार विधायक भी बने। 2002 और 2007 में मुख्तार अंसारी ने मऊ से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा और उनमें भी जीत हासिल की। विधानसभा की सीट वो जीत ही रहे थे। 2009 में बीएसपी से ही मुख्तार ने लोकसभा वाराणसी सीट पर अपनी किस्मत आजमाने की सोची, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो अपना पहला लोकसभा चुनाव हार गए। 2012 में मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल के नाम से एक नई पार्टी बनाई और इसी पार्टी से उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। 2017 में एक बार फिर मुख्तार अंसारी ने बीएसपी का रुख किया और मऊ से फिर विधायक चुने गए। 1996 में बेशक मुख्तार अंसारी राजनीति में आ गए, लेकिन अपराध से उन्होंने नाता नहीं तोड़ा। मुख्तार पर राजनीति में आने के बाद भी कई मामले दर्ज होते रहे। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद की हत्या के आरोप जब मुख्तार अंसारी पर लगे
तो ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। दरअसल ये किस्सा शुरू हुआ मोहम्मदाबाद सीट से। ये सीट 1985 से अंसारी परिवार के पास रही और उस वक्त मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी इससे चुनाव लड़ 2002 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने अफजल अंसारी को यहां से चुनाव में मात दी थी। कहते हैं ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी और कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के निशाने पर आ गए। 2005 में मऊ में हिंसा भड़की और हिंसा भड़काने के आरोप लगे मुख्तार अंसारी पर। मुख्तार अंसारी ने इस मामले में गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मुख्तार अंसारी जेल में थे, लेकिन बाहर एक ऐसा खेल खेल गया जिसका आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद अपने काफिले के साथ गाजीपुर से एक क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तभी उनके काफिले पर AK-47 से हमला कर दिया गया। कृष्णानंद समेत 5 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया और मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड का आरोप लगा मुख्तार अंसारी पर। कहा जाता है कि जेल में रहकर ही मुख्तार अंसारी ने शॉर्ट शूटर मुन्ना, बजरंगी और अतीक और रहमान की मदद से कृष्णानंद की हत्या करवाई। मुख्तार अंसारी 2005 के बाद से ही अलग अलग जेलों में बंद हैं। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, उसके बाद मथुरा, आगरा, बांदा, कई जेलों में सालों से वो बंद है। लेकिन बावजूद इसके पूर्वांचल में उसका दबदबा कायम रहा। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वो कुछ समय तक पंजाब की रोपड़ जेल में भी रहा। रोपड़ जेल में तो मुख्तार अंसारी को VIP ट्रीटमेंट देने की खबरें भी सामने आई थी। कहा जा रहा था कि कई जेल अधिकारी मुख्तार अंसारी की तीमारदारी में लगे हुए थे। हालांकि बाद में एक बार फिर उन्हें बांदा जेल में ही भेज दिया गया। मुख्तार अंसारी जिस भी जेल में रहे, राजनीति की विसात वहीं से बिछाते रहे। वो जेल से ही पूर्वांचल की राजनीति में अपना खेल खेलते रहे। अपने बेटे और भाई दोनों को सीट दिलवाने में मुख्तार अंसारी का ही हाथ है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई, मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती नजर आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी और उसके पूरे गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनकी करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जबकि इस गैंग के कई गुर्गे अलग अलग आरोपों में जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी और बहनोई एजाजुल की अवैध संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। अफजल अंसारी और एजाजुल पर भी 2007 में ही कृष्णानंद हत्या में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। आज के इस सीरीज में हमने जाना मुख्तार अंसारी के बारे में। हम मिलेंगे एक नई सीरीज में एक नए गैंगस्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।